और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और हर दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 89,129 नए केस आने की बात कही है। वहीं पिछले 24 घंटों में 714 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर के चलते तकरीबन 90,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में नए मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 89,129 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। 714 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि दवाई भी और कड़ाई भी अभी ढिलाई की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते बीते 24 घंटे में तकरीबन 90,000 मामले सामने आए हैं और 700 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लिहाजा खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी तमाम बड़ी हस्तियों की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही और कोताही अभी ना बरतें। लोगों की लापरवाही और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने के चलते यूपी में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 2,967 नए मामले सामने आए हैं और 16 मरीजों की जान चली गई है। राजधानी लखनऊ में 942 मामले, वाराणसी में 253 मामले, प्रयागराज में 213 मामले और कानपुर में 152 नए केस सामने आए हैं। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि कोरोना के केस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही पूरे उत्तर प्रदेश में 2,967 मामले सामने आ चुके हैं और कुल मिलाकर 16 लोगों की जान चली गई है। अकेले राजधानी लखनऊ में ही 942 मामले सामने आए हैं, जबकि वाराणसी में 253 मामले सामने आए हैं, प्रयागराज में भी 213 केस सामने आए हैं और कानपुर में 152 नए कोरोना केस सामने आए हैं। मतलब ये कि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। बाजारों में लोग बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आ जा रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी रचना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रचना, एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में तकरीबन 90,000 केस सामने आए। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से 90,000 के करीब मामले सामने आए हैं, 714 मौतें हुई हैं और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो ये चिंता का विषय है और यहाँ पर इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए लगातार सरकार निगाहें बनाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है और यही कारण है कि लगातार कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। देश भर में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो हमने तमाम जगहों पर जाकर देखा कि लोग ये जो मास्क है उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे हैं या फिर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम भूल जाएंगे, एसओपीज़ को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के केस जिस तरीके से अभी बढ़े, आगे संख्या और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है तो हमें इन तमाम चीज़ों को ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनको लगातार यही बात कही जा रही है कि आपने वैक्सीन लिया भी है तो उसके बाद भी आपको जो एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करना होगा, उनका ध्यान रखना होगा और तभी ये बढ़ता हुआ ग्राफ कहीं ना कहीं रुक पाएगा। तो ऐसे में सरकार तो अपील कर ही रही है लोगों से, लेकिन लोगों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें किस तरीके से कोविड से लड़ने के लिए इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना है। और इसके लिए जिस तरीके लखनऊ से अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अलाउद्दीन, एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को अवेयर करने के लिए और वैक्सीनेशन को और तेज करने के लिए? देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे एक साल पहले ठीक जिस तरह से 2020 में हालात थे, कैलेंडर में जो आंकड़े हैं बदस्तूर वैसे ही चलने शुरू हो गए हैं। सिर्फ तारीख बदली है, यानी 2021 का कैलेंडर आ गया है। फिलहाल जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं,
क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे स्थितियाँ कहीं ना कहीं से कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। सरकार को इसीलिए तमाम जो कोविड के बेड थे, तमाम जो तैयारियां थी, फिर से करनी पड़ी है। साथ ही जो वैक्सीनेशन है उसको तेज़ करना पड़ा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चैलेंजेस अभी बदस्तूर बने हुए हैं। आगे क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं? आप सुबह सुबह अस्पताल भी गए थे अलाउद्दीन, आपने देखा था डॉक्टर भी बातचीत कर रहे थे, वो भी यही मैसेज दे रहे थे कि दवाई भी और कड़ाई भी किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। तो वैक्सीनेशन को और तेज़ किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग पाए, इसको लेकर भी क्या कोई ऐलान हो सकता है, कोई कदम आगे उठाया जा सकता है? देखिए, वैक्सीनेशन का तो मामला है, विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि वैक्सीनेशन हमेशा 70 से 75% ही कारगर होती है। वैक्सीनेशन का काम सिर्फ ये है कि बॉडी में एंटीबॉडी को डेवलप करना और तमाम बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को तेज़ करना। ऐसा नहीं है कि कोविड के प्रोटोकॉल का अगर फॉलो नहीं करेंगे लोग तो वैक्सीन ही सब कुछ कर जाएगी। ठीक है अलाउद्दीन, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रचना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित कर रहे हैं, उससे पहले फिलहाल वो रोड शो कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आप वोट करिए, उनको जिताइए, ताकि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आ पाए, विकास की रफ्तार जहाँ पर रुक चुकी है उसको गति दी जा सके। यूपी में पंचायत चुनाव का आज से श्री गणेश हो गया है। नामांकन पत्र और चालान भरने के लिए ब्लॉक और स्टेट बैंक में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ने लगी है। चुनाव की धुन में प्रत्याशी शायद ये भूल गए हैं कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है। ये भीड़ आम लोगों की नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो गांव की दिशा और दशा तय करेंगे। जी हां, ये भीड़ ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के पद पर बैठने वाले प्रत्याशियों की है। यही लोग अपने गांव में नियम और कानून के पालन का सीख देंगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही जौनपुर के 21 ब्लॉकों पर पब्लिक की भीड़ दिखाई देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये वो पब्लिक है जो गांव की प्रतिनिधि करने के लिए आए हैं। ये गांव के स्पेशल पब्लिक है जो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पब्लिक है जो सोशल डिस्टेंसिंग, देख लीजिए, कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। ना ही किसी के चेहरे पर संपूर्ण मास्क है, ना ही कोई सैनिटाइजर व्यवस्था है। दरअसल आज और कल यानी 2 दिन पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन होगा। इससे पहले ब्लॉक और स्टेट बैंक में जमानत राशि के लिए चालान जमा कराना होता है। इसी चालान को भरने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में एक बार फिर चलने लगी है। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। व्यवस्था रहती तब तो सब पब्लिक तो चाह रही है कि दूर बना के, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग करते नहीं वहाँ सही से काम। प्रशासन ये चाहती तो लोग भी, अभी डीएम साहब आए थे तो प्रशासन कर दिए थे दूर दूर। डीएम साहब चले गए, यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए सब सट जा रहे हैं बार बार। अभी आया था चालान रसीद भरवाने के लिए, कल भी बैंक में गया था, यूनियन बैंक में, वहाँ पे स्टेट बैंक जौनपुर, वहाँ सुबह 9 बजे से लाइन लगाया, शाम के टाइम वापस भेज दिए। यहाँ पे आया, अभी बोले कि जाओ जात लेके आओ, आज जात निवास, वो भी लेके आए, फिर प्रत्याशी को लेके आओ, फिर वही लेके आए। हम लोग सुबह परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। जौनपुर जिले में 21 ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉक पर कमोबेश यही हालात हैं। जमानत के लिए चालान जमा करवाने वाले बेकाबू होने लगे हैं। प्रशासन की तरफ से कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई है, लेकिन चुनाव के चक्कर में प्रधान प्रत्याशी ये भूल गए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का जो काल है वह कहीं न कहीं रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव कैसे होगा ये कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, जौनपुर। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए ग्राम प्रधान हर हथकंडे भी अपना रहे हैं। बलिया में एक शख्स को प्रधानी का ऐसा चस्का लगा कि चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का प्रण उसने तोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि बिना मुहूर्त की हिंदू रीति रिवाज से कौन सी शादी हो रही है।
तो हम आपको बताते हैं, शादी भी सही है और फेरे भी साथ लिए गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक विवाह के लिए मुहूर्त भले ही ना हो, लेकिन पंचायत चुनाव ने झट मंगनी और पट शादी का मुहूर्त निकाल दिया और हो गई शादी। जय जय दरअसल ये हैं हाथी सिंह। समाज सेवा के लिए इन्होंने आजीवन शादी नहीं करने का प्रण लिया था। गांव में ऐलान भी कर दिया था कि गांव की सेवा के लिए शादी नहीं करूंगा, लेकिन पंचायत चुनाव के रिजर्वेशन ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और गांव को महिला आरक्षित कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हाथी सिंह पर क्या गुजर रही होगी। इन्होंने आओ देखा न ताओ फौरन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ दी और बिहार जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद गांव आकर मंदिर में बिना मुहूर्त के शादी परिणय सूत्र में भी बंध गए। पब्लिक ने मुझे मजबूर किया पब्लिक ने मैं फिर लड़ना नहीं चाहता था। पब्लिक ने मुझे मजबूर किया कि आप शादी नहीं करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। पब्लिक के कहने और मेरे दोस्त मित्र बुजुर्ग नागरिकगण थे, उन्होंने कहने के दबाव में मेरे साथ। बलिया के करण छपरा गांव के हाथी सिंह 2015 में भी प्रधान पद के लिए भाग्य आजमा चुके थे, लेकिन चंद वोटों से हार गए। बहरहाल सिंगल रहने की कसम खाने वाले हाथी सिंह अब डबल हो गए हैं। अब 13 अप्रैल को पत्नी का नामांकन करवाएंगे। मुझे भी लगा कि हाँ करना चाहिए विकास के लिए। अच्छा, आपको खुशी है? जी। अब 2 मई को ही पता चलेगा कि हाथी को भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ने की सजा मिली है या पत्नी के भाग्य से किस्मत खुल गई। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।